ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 है और उसमें प्रपोजिशन का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसका बाकी लेक्चर जो है ना वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप बाकी पार्ट वहाँ पर देख सकते हैं। MCQ की तरफ आ जाते हैं जो कि प्रपोजिशन से रिलेटेड है। वो क्या है कि कंपेयर्ड हिज सिस्टर अहमद इज़ टॉलर। तो वहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा लगेगा? विद लगेगा, टू लगेगा, एट लगेगा या फ्रॉम लगेगा। ठीक है, टुडे सुन आपने याद रखना है जब भी क्या होती है सिमिलर। ठीक है ना, सिमिलर क्या होता है? सिमिलर थिंग्स की कंपेरिजन्स की जाती है। ठीक है ना, सिमिलर थिंग्स की कंपैरिजन की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है हमेशा जो है ना वो प्रपोजिशन कौन सा लगता है? कंपेयर के साथ प्रपोजिशन क्या लगता है? वो विद लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिस्टर है, यहाँ पर अहमद है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है दो पर्सनस की जो है ना क्या होती है वो कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है ना, यानी क्या है दो सिमिलर थिंग्स से। ठीक है, दोनों क्या है पर्सनस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमेशा क्या होगा कंपेयर के साथ क्या होगा आप जो प्रपोजिशन जो है ना वो क्या होगा वो विद का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दो सिमिलर चीज़ों का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वी विल ऑलवेज यूज़ प्रपोजिशन विद कंपेयर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। वो कहता है कि एंगर इज़ कंपेयर्ड डैश फायर। तो डैश सुनिए यहाँ पर क्या है टू डिसिमिलर थिंग्स है। ठीक है ना, डिसिमिलर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर क्या होता है डिसिमिलर क्या होता है? थिंग्स का क्या होता है वो कंपैरिजन जो है ना वो क्या होता है किया जा रहा है। ठीक है, ये एंगर है और ये क्या है फायर है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है डिसिमिलर थिंग्स है। तो इस सूरत में क्या होगा कंपेयर के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन जो है ना वो लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, विथ लगाएंगे, टू लगाएंगे या इन लगाएंगे? तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी दो डिसिमिलर थिंग्स का जो है ना वो कंपैरिजन की जा रही है, जैसे यहाँ पर एंगर है, यहाँ पर फायर है, एंगर का फायर के साथ जो है ना वो कंपैरिजन किया जाता है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन लगेगा कंपेयर के साथ वो हमेशा क्या लगेगा? वो टू लगेगा। ठीक है, यानी एंगर इज़ कंपेयर टू पिलर, या इस तरह मैंने एक और बनाया। ठीक है ना, कंपेयर्ड विद पिलर। ठीक है ना, अहमद इज़ शॉर्टर। तो यहाँ पर क्या अहमद तो क्या होता है कंपेरिजन किसके साथ किया जा रहा है? एक पिलर है जो कि सतून है उनके साथ जो है ना वो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कंपेरिजन क्या होगा वो प्रपोजिशन क्या लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा वो टू का क्या होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कंपेरिजन विद ठीक है डेट सुन यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर जो है ना वो प्रपोजिशन यहाँ पर प्लेस होगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्लेस नहीं होगा। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई है लिखने में। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा लगेगा? टू लगेगा। ठीक है ना, कंपेयर विद, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अहमद और पिलर की कंपैरिजन टू डिफरेंट थिंग्स की जा रही है। ठीक है ना, ये मुझसे गलत हो लिखते हुए गलत हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह है कंपेयर्ड टू पिलर अहमद इज़ शॉर्टर। ठीक हो गया, तो इसको आपने याद रखना है। तो डे सुन आपके पास जो नेक्स्ट MCQ है वो ये है कि दे कंप्लेंड डैश द चेयरमैन डैश द मैनेजर क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो डे सुन आपने याद रखना है जब भी किसी शख्स से क्या होते हैं किसी अथॉरिटेटिव जिसके पास कोई अथॉरिटी है। ठीक है ना, किसी शख्स से या ठीक है ना जिसके पास या कोई अथॉरिटी है। ठीक है ना, अथॉरिटेटिव पर्सन होता है। ठीक है, जब उनसे शिकायत की जाती है तो अब कंप्लेन के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या लगेगा? वो टू लगेगा। ठीक है ना, दे कंप्लेंड टू द चेयरमैन। ठीक है ना, किसी अथॉरिटेटिव बंदे से जो है ना वो क्या करना? शिकायत करना। ठीक है ना, किसके ख़िलाफ़? ठीक है ना, किसी के ख़िलाफ़ ये तो पहला हो गया। किसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या होता है? ख़िलाफ़ शिकायत करना। उनके साथ आप कौन सा जो है ना वो प्रपोजिशन लगाएंगे? वहाँ पर क्या होगा? अगेंस्ट है ना क्या होगा वो पर प्रपोजिशन क्या होगा वो लगेगा। ठीक है ना, यानी वो क्या होगा कंप्लेन के साथ अगेंस्ट क्या होगा वो प्रपोजिशन लगेगा। ठीक है ना, यानी क्या होगा? दे कंप्लेंड टू दी चेयरमैन अगेंस्ट दी मैनेजर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कंप्लेन के साथ जो प्रपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा? वो अगेंस्ट लगेगा, क्योंकि वो किसी पर्सन के ख़िलाफ़ जो है ना वो की जा रही है। ठीक है, और जिस अथॉरिटेटिव बंदे से की जा रही है वहाँ पर क्या लगेगा? वो टू लगेगा। ठीक है ना, और जिसके ख़िलाफ़ की जा रही है वहाँ पर क्या लगेगा? अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा किस चीज़ के बारे में की जा रही है? ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में शिकायत की जा रही है वहाँ पर क्या लगेगा? प्रपोजिशन क्या लगेगा? वहाँ पर अबाउट का क्या होगा? प्रपोजिशन लगेगा। ठीक है ना, इस तरह भी कह सकते हैं दे कंप्लेंड अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा? कंप्लेन के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगेगा? अबाउट लगेगा, यानी किसी चीज़ के मुतालिक शिकायत की जाती है वहाँ पर अबाउट लगेगा। किसी अथॉरिटी से एक अथॉरिटेटिव जिसके पास बंदे के पास अथॉरिटी है उनसे शिकायत की जा रही है वहाँ पर टू लगेगा प्रपोजिशन का कंप्लेन के साथ। किसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो शिकायत की जा रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? अगेंस्ट लगेगा। ठीक है ना, अगेंस्ट दी मैनेजर। ठीक है,
तो इसको आपने जाना वो याद रखना है। नेक्स्ट MCQ हमारा है वो है कि द लॉयर अपील्ड डैश सुप्रीम कोर्ट पार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे। तो डे सुन यहाँ पर जो अपील का वर्ड जो है ना वो क्या होता है, यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी पर्सन या किसी आप जो है ना वो इंस्टीट्यूशन से आप कोई अपील करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अपील के साथ क्या होगा, हमेशा प्रपोजिशन क्या होगा, वो टू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना, इसका मतलब ये वो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन से वो अपील कर रहा है, या कोई बंदा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो किसी बंदे या इंस्टीट्यूशन से आप कोई अपील करते हैं तो फिर आपके अपील के पास प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, वो टू लगेगा। ठीक है, आप किस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं, ठीक है ना, किस पर्पज़ के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो प्रपोजिशन क्या होगा, वो फॉर जो है ना वो लगेगा। ठीक है ना, द लॉयर अपील फॉर पार्डन, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या द लॉयर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर पार्डन। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में अगर आप जो है ना किस चीज़ के लिए जो है ना, किसी चीज़ के लिए आप जो है ना वो अपील करते हैं तो फिर वहाँ पर प्रपोजिशन अपील के साथ फॉर लगेगा। अगर किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से आप अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो वहाँ पर अपील के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, वो टू लगेगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, वो याद रखना है। ठीक है ना, अच्छा नेक्स्ट MCQ जो है वो कहते हैं कि ही अपील्ड डैश दी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, अगर आप किसी फ़ैसले, कोई सज़ा हो गई है, ठीक है ना, किसी सज़ा हो गई या कोई फ़ैसला हो गया, ठीक है ना, इसके ख़िलाफ़ जो है ना आप कोई अपील करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपने इस सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि ये कॉन्टेक्स्ट, अपील किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है ना, इस कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है, इसको भी देखना है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, अपील के साथ क्या होगा, वो अगेंस्ट का वर्ड क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि आप किसी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करते हैं, किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जजमेंट क्या होता है, फ़ैसला होता है। ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, अपील के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, अगेंस्ट क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है, तो इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अपील के साथ डिफरेंट जो है ना प्रपोजिशन क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है। तो मैंने एग्जांपल के साथ जो है ना वो समझा दी है। अच्छा डिस्टन, फिर नेक्स्ट है वो ये है कि आई डिफ़र डैश यू ऑन दिस पॉइंट। तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑन लगेगा, विद लगेगा, इन लगेगा, आफ्टर फॉर लगेगा। तो डिस्टन, अगर आप किसी बंदे से ना, किसी पर्सन से इख्तिलाफ़ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, एज एडजेक्टिव पर्सनल, सॉरी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप किसी पर्सन से इख्तलाफ़ करते हैं तो फिर वहाँ पर डिफ़र के साथ जो है ना जो प्रपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, वो विद लगेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, आई डिफ़र विद यू ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, आप किसी बंदे से इख्तलाफ़ कर रहे हैं, किसी पर्सन से आपका डिफरेंट, आपका जो ना ओपिनियन डिफरेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर विद का क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो MCQ नंबर 6 है वो क्या है, आई डिफ़र विद यू डैश दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, किसी नुक्ते पे, किसी पॉइंट पे आप किसी से जो है ना वो इख्तलाफ़ करते हैं, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, वो ऑन लगेगा। ठीक है, यानी आई डिफ़र विद यू ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या होगा, डिफ़र के साथ क्या होगा, प्रपोजिशन ऑन जो है ना वो क्या होगा, वो लगेगा। लेकिन किसी पर्सन से इख्तलाफ़ करते हैं, वहाँ पर क्या होगा, वो जो है ना वो विद लगेगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, दे डिफ़र डैश देयर ओपिनियन। ठीक है, तो डेयर सुन, अगर आप जो है ना किसी ओपिनियन है उसमें आप क्या करते हैं, आप इख्तिलाफ़ करते हैं, ओपिनियन से क्या करते हैं, आप इख्तिलाफ़ करते हैं। ठीक है ना, डिफ़र करते हैं, तो वहाँ पर प्रपोजिशन क्या होगा, वो इन लगेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, आई डिफ़र इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, वो याद रखना है। ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट पे किसी से इख्तलाफ़ करते हैं, किसी नुक्ते पे इख्तलाफ़ करते हैं, तो क्या होगा, वो ऑन लगेगा डिफ़र के साथ प्रपोजिशन। किसी पर्सन से आप जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं, इख्तलाफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर विद लगेगा। या किसी ओपिनियन के बारे में आप किसी से जो है ना वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन इन जो है ना क्या होगा, वो अच्छा। डेट सुनो, अब मैं क्या करूँगा, डाई जो वर्ड है इससे मैं रिलेटेड मैं कुछ MCQ सॉल्व करूँगा। ठीक है, यही मैंने जो प्रपोजिशन का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वो एग्जांपल दिए। ठीक है ना, कि डाई आपने किस सूरत में लगाना है। यहाँ पर क्या होगा, मैं थोड़ा एग्जांपल जो है ना वो क्या करूँगा, वो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब्दुल सत्तार ईजी डाइड डैश अ नोबल काज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपकी कोई चीज़ आप जो है ना वो मरते हैं, ठीक है ना, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, किसी ख़ास जो है ना वो कॉज के लिए, ठीक है ना, या किसी खास पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा, अब तो वहाँ पर डाइट के साथ क्या होगा, डाई के साथ क्या होगा, प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, वो क्या होगा, वो फॉर लगेगा। ठीक है, यानी अब्दुल सत्तार ईदी डाइड फॉर ए नोबल काज, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी ख़ास काज के लिए कोई मरता है, तो वहाँ पर क्या होगा, डाई के साथ जो है ना वो फॉर का प्रपोजिशन क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है,
अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि ही डाइड डैश फॉर हिज कंट्री, ठीक है। तो अगर आप किसी कंट्री के लिए क्या होता है अपना कुर्बानी देते हैं, ठीक है ना, मरते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो प्रीपोजिशन क्या होगा, वो फॉर लगेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, पर्पस के लिए, कोई इसके पीछे काज हो, यहाँ पर क्या एक नोबल काज है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा, प्रीपोजिशन डाई के साथ फॉर लगेगा। किसी मुल्क के लिए आप जनाब अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं, मरते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, फॉर का प्रीपोजिशन क्या होगा, वो इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं ये 11, ही शी डाइड डैश हैवी फीवर या कॉलेरा, ठीक है। ड्यूरेशन अगर आप किसी डिजीज़ से क्या करते हैं, कोई बंदा डिजीज़ से जो है ना वो मरता है, तो उस सूरत में डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, हमेशा क्या होगा, ये ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। ये वेरी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में जो है ना वो इसको मैंने देखा है, ठीक है। तो जो भी डिजीज़ से आप कोई मरते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर डाई के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, वो ऑफ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। डिजीज़ को भी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर कॉलेरा है, ठीक है ना, और हैवी फीवर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, ही डाइड डैश ऑफ पॉइजन, ठीक है। तो डैश में यहाँ पर जो प्रपोजिशन लगेगा ना, अगर आप किसी क्या होता है, इसको आपने याद रखना है कि पॉइजन से मरता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, वो बाय का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। डाई के साथ क्या होगा, जो डाई है, ठीक है ना, वहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, वहाँ पर जो है ना वो बाय का प्रपोजिशन लगेगा। किस सूरत में, अगर आप जो है ना पॉइजन से जो है ना वो क्या होते हैं, कोई बंदा जो है ना वो मरता है, ठीक है ना, कोई ही डाइड बाय पॉइजन, ठीक है ना। अच्छा, डेशन फिर यहाँ पर क्या है, लेट हिम डाई डैश पीस होगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्रपोजिशन हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर जो है ना वो इनका प्रपोजिशन क्या होगा, वो लगेगा, ठीक हो गया। आगे क्या है 14 क्या है, माई अंकल डाइड डैश वार, ठीक है। तो डैश यहाँ पर जो है ना अपने प्रपोजिशन जो है ना वो लगाना है, वो क्या होगा, वो ड्यूरिंग दी वार होगा, ठीक है। वहाँ पर डाई के साथ क्या आएगा, वो ड्यूरिंग आएगा, ठीक है। माई अंकल डाइड ड्यूरिंग दी वार, ठीक हो गया। फिर डेट आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कि अहमद इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश और सीइंग जो है ना वो दी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डैश अगर आप जो है ना किसी काम के लिए क्या होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है ना, किसी काम के लिए क्या होते हैं, सॉरी, किसी काम के लिए आपको क्या करते हैं, आप क्या होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या होगा, प्रपोजिशन कौन सा लगेगा, वो फॉर का जो है ना वो लगेगा, ठीक है। यानी इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो देखभाल करने की जो है ना, या उनको वॉच ओवर करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, वो अहमद की है, ठीक है ना। तो आप किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे क्या है कि वी आर डैश टू द क्लाइंट फॉर द एक्वेरिसी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अगर आप क्या होते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो टू करेगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द क्लाइंट फॉर द एक्वेरिसी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, किसी बंदे को क्या होते हैं, आप जो है ना किसी अथॉरिटेटिव या किसी बंदे को क्या होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी सूरत में रिस्पॉन्सिबल की बात जो है ना उसके साथ प्रपोजिशन क्या होगा, वो टू लगेगा, ठीक है। इस तरह ये देखो, द कंपनी प्रेसिडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, किसी बंदे को क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारे लोग ही है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या होगा, वो टू का प्रीपोजिशन लगेगा। आप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर फॉर लगेगा। किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, टू का या ना वो वर्ड क्या प्रपोजिशन क्या होगा, वो लगेगा रिस्पॉन्सिबल के साथ, ठीक है। ये देखो, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर। अच्छा, नेक्स्ट प्रपोजिशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ही वॉज अनाइड मी या सन है फॉर बीइंग लेट, ठीक है। तो डेट सुन आप जो है ना एन आई के साथ क्या होगा, जब भी आप किसी पर्सन से क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, ठीक है ना, किसी शख्स से क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एन आई के साथ हमेशा क्या होगा, प्रपोजिशन क्या लगेगा, वो विद का लगेगा, ठीक है। यानी क्या होगा, ही वॉज एनाइड विद हिज सन फॉर बीइंग लेट, या ही वॉज एनाइड विद मी फॉर बीइंग लेट, ठीक है। तो जब किसी पर्सन के साथ क्या होते हैं, आप जो है ना वो अनाय होते हैं, ठीक है, नाराज़ होते हैं, तो वहाँ पर अनाय के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या होगा, वो विद का क्या होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, ही वॉज अ लिटल अनाइड द होल थिंग, ठीक है। तो डेयर स्टूडेंट अगर आप किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए नाराज़ होना, ठीक है ना। आप किसी चीज़ के लिए नाराज़ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिपोजिशन कौन सा लगेगा, ही वॉज लिटिल अनाइड फॉर द होल थिंग, या ही वॉज लिटिल अनाइड फॉर द अफेयर्स, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए आप अनाय होते हैं, वहाँ पर प्रपोजिशन अनाइड अनाई के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। और आप किसी पर्सन के साथ क्या होते हैं, अनाय होते हैं, नाराज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अनाई के साथ जो प्रपोजिशन लगेगा, वो विद का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो डेयर फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ना पार्ट जो है ना वो फोर्थ क्या करेंगे, उसको जो है ना वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये FPSC OTS में या जितने भी बाकी एग्ज़ाम हैं NTS में, ये इसमें वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, लाजमी तौर पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आपका वीडियो अच्छी लगी तो अपने जो है ना वो अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।